Good morning, students. Beta, last video we discussed about various activity in cash flow statement. बिजनेस के अंदर बेटा थ्री टाइप्स की एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा, एक दूसरा क्या होता है बेटा यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड क्या होता है यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, जिसका हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस और इनकम वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल केवल क्या आती है बेटा, ओनली फिक्स्ड एसेट्स, उनकी परचेज एंड सेल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है बेटा, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस बेटा कोई भी लोन, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कैश क्रेडिट। ये हम डिस्कस कर चुके। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हाउ मच कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर ए ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। हम बेटा आप टॉपिक करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसका हमारा मेन काम होता उससे कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसको निकालने का तरीका बेटा। फर्स्ट मेथड तो क्या बेटा, जैसे डायरेक्ट मेथड है भाई, जो जो गुड्स हमने परचेज किया, मतलब कि 1 लाख का गुड्स परचेज किया तो घर से रुपया गया माइनस कर दिया सीधा सीधा, यानी ये सीधा हाथ तरीका फॉलो कर लिया। जो जो भी रुपया हमने घर से गया वो माइनस करते गए, जो जो भी रुपया हमने हमारे पास आया वो क्या कर दिया प्लस। तो उतना हमारे पास एग्जैक्ट कैश आया होगा बेटा बिजनेस के ऑपरेट करने से। तो डायरेक्ट मेथड में तो हम क्या लेंगे बेटा, जैसे कि गुड्स परचेज किया, 1 लाख रुपये घर से गया माइनस कर दिया, फिर वो उसके सामान के बनाने पर रेंट दिया, वेजेस दे दी, ये सारे एक्सपेंस पेड किए, तो इससे भी घर से रुपया गया तो वो क्या कर दिया बेटा माइनस। फिर वही सामान बना के हमने सेल कर दिया, बेच दिया 2 लाख का, तो इतना रुपया आया हुआ बेटा, कैश आया तो क्या कर दिया प्लस। 120 का हमारे गुड्स परचेज किया था, खर्चे पानी लग के वो 2 लाख का सेल कर दिया, तो एग्जैक्ट कितना कैश हमारी तरफ आया बेटा यहाँ पे 80,000। मतलब जितना एग्जैक्ट 80,000 कैश आया है, मतलब उतना ही हमने क्या कमाया बेटा नेट प्रॉफिट। तो डायरेक्ट तरीके से बेटा जो जो भी रुपए हमने पेमेंट करते गए माइनस कर दो, जो जो भी रुपए आए वो क्या कर दो प्लस कर दो, तो इससे कितना कैश आया बिजनेस को ऑपरेट करने से पता लग सकता है। ये था सीधा सा तरीका बेटा, डायरेक्ट मेथड। अब यूँ बता कि 80,000 हमारा एग्जैक्ट नेट कैश आया, मतलब कि उसके इक्विवेलेंट ही हमने क्या कमाया बेटा नेट प्रॉफिट। अगर हम यूँ कहें इनडायरेक्ट वे से कि भी हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 80,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, मतलब कि नेट हमारे पास उतना ही तो कैश आया होगा बेटा। जितना प्रॉफिट कमाया मीन्स उतना ही ऑपरेट करने से हमारे पास कैश आया है। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे करेंगे बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आया है जितना नेट प्रॉफिट कमाया उसके बराबर ही तो कैश आया होगा बेटा। यानी कि हम यूँ मान लें कि हमारा जितना नेट प्रॉफिट है 80,000, मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हमारा एग्जैक्ट कैश आया बेटा 80,000। तो हम नेट प्रॉफिट से लेके भी हम डायरेक्ट तरीके से न करके इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं बेटा, जितना नेट प्रॉफिट कमाया मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उतना ही हमारा क्या आया बेटा कैश आया। तो बिजनेस हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा मेथड कौन सा बेटा, डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारा, कौन सा है सिलेबस में, इनडायरेक्ट मेथड सिलेबस में। तो हम इस तरीके से कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया वो पता लगाएंगे, और वो सीधा सा मेथड बेटा, जितना नेट प्रॉफिट मीन्स उतना ही बिजनेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया होगा। ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। अब वो देखते हैं, जैसे मैंने ये बना रखा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें मान लो ग्रोस प्रॉफिट था 60,000, ये सैलरी वगैरह रेंट वगैरह दिए, ऑफिस एक्सपेंस 10,000, और हमारे एक्सपेंस हो गए बैड डेब्ट्स के, डेप्री के, डिस्काउंट के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के, कोई एसेट के बेचने पर कोई भी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया, पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स को हमने अगर उसकी वैल्यू कम होती है उसे क्या बोलते हैं अमोर्टाइज बेटा। अमोर्टाइज एक किस्म की बेटा क्या होती है टेंजिबल एसेट्स को जब हम ख़त्म करते हैं, मतलब कि राइट ऑफ वाला ही होता है बेटा। और एक डिविडेंड के लिए कुछ रुपए बचा के रख लिए, ये रेड वाले ऐसे खर्चे हैं, ऐसे एक्सपेंस हैं जो हमने एक्सपेंस दिखा दिया
लेकिन घर से कैश नहीं गया। ये कौन से एक्सपेंस हैं बेटा? नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसे ही इंटरेस्ट दिया है या डिविडेंड दिया, ये भी एक्सपेंस है बेटा। घर से रुपया तो गया लेकिन ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट किस पे देंगे बेटा? लोन पे। देखिए फाइनेंस की एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस है। ऐसे ही इधर हमने और क्या दिखा दिया बेटा? इनकम दिखा दी, क्योंकि जितना प्रॉफिट उसमें इनकम जोड़ देंगे। ये 70,000 ये और ये इक्वल, तो उसमें सारे एक्सपेंस क्या कर दिए बेटा? लेस। 70 थे तो एक्सपेंस होंगे 10 + 20 30, 30 + 5 35 + 5 40, 40 + 10 50। तो 70 में से 50 लेस कर दिए तो हमारा प्रॉफिट कितना आया बेटा? 20,000। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या मानते हैं? जितना हमने प्रॉफिट कमाया उतना ही हमारे पास कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि इस प्रॉफिट को निकालते टाइम हमने कैश देखना बेटा। लेकिन ये जो 20,000 एक्सपेंस है ये भी लेस कर दिए। लेस करने से हमारे प्रॉफिट कम हो गए बेटा, लेकिन इससे घर से तो रुपया नहीं गया, रुपये डूब गए। या डेप्री लगा दिया, डेप्री लगाने से प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन घर से कैश नहीं गया। तो इनडायरेक्ट मेथड में एग्जैक्ट कितना कैश आया, जो प्रॉफिट कमाया है उतना ही कैश नहीं आता। उसमें कुछ खर्चे या एक्सपेंस बेफालतू में से लेस कर चुके होते हैं, जिससे कैश तो गया ही नहीं बेटा। तो दोबारा ये क्या कर देंगे बेटा? उस प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कितना कैश हमारी तरफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया वो देखना है बेटा। ऐसे ही लगा लो ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कुछ रुपए प्रॉफिट में थे, रिजर्व के लिए निकाल के रख लिए। प्रॉफिट तो कम हो गए बेटा लेकिन रिजर्व के घर से कैश गया नहीं गया, तो ये भी क्या कर देंगे? दोबारा प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं? जितना प्रॉफिट कमाते हैं हम मानते हैं कि उसके इक्विवेलेंट ही कैश आया, लेकिन प्रॉफिट निकालते टाइम तो कुछ नॉन कैश एक्सपेंस भी लेस कर दिए जाते हैं। एक्सपेंस लेस करने से प्रॉफिट कम हो गए लेकिन घर से कैश नहीं गया, तो दोबारा ये उस प्रॉफिट में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये ब्लैक वाले क्या है बेटा? इससे घर से कैश तो गया है लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए इसमें क्यों लेस करेंगे? तो दोबारा प्लस कर देंगे। ऐसे ही कुछ रुपए रिजर्व के लिए बचा के रख लिए, उससे भी प्रॉफिट कम हो गया लेकिन घर से रुपया नहीं गया, तो दोबारा ऐड कर देंगे। ऐसे ही प्रॉफिट निकालते टाइम कुछ हमने इनकम प्रॉफिट में जोड़ रखी है, जिससे प्रॉफिट हमारे बेफालतू में इंक्रीज हो गए, तो वो हम क्या कर देंगे बेटा? दोबारा से डिक्रीज। जैसे रेंट मिला है, रेंट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इनकम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे, लेस कर देंगे। ऐसे ही कहीं पे रुपए इंटरेस्ट पे दे रखे हैं, या जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या किसी कंपनी के डिविडेंड शेयर ले रखें, उस पर डिविडेंड मिला, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है, वहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन इसमें क्या कर देंगे? बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट निकालते टाइम लेस कर देंगे। ऐसे ही कोई एसेट बेची है प्रॉफिट पे, वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी क्या कर देंगे बेटा? प्रॉफिट में से माइनस। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको प्रॉफिट दिया मिलेगा, इसमें कुछ एक्सपेंस होते हैं जो बेफालतू के होते हैं या नॉन कैश, और कुछ होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो दोबारा क्या होंगे? प्लस। और कुछ इनकम जो उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं होती, वो प्रॉफिट निकालते टाइम ऐड कर चुके, तो वो हम क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे। इसके बाद क्या दिया होता है आपको? बैलेंस शीट दी होती है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये जो शेयर होल्डर फंड है या नॉन करंट लायबिलिटी, ये किस एक्टिविटी में आएंगे बेटा? फाइनेंसिंग में। करंट लायबिलिटी किस में आएंगे बेटा? यहाँ पे ऑपरेटिंग में। ऐसे ही नॉन करंट एसेट बेटा, ये सारी किस एक्टिविटी का पार्ट होता है बेटा? इन्वेस्टिंग का। और जो करंट एसेट हैं किसके अंदर आएंगे बेटा? यहाँ पे ऑपरेटिंग में। तो आपको ये दिया मिलेगा, इसमें जितना नेट प्रॉफिट है तो उस नेट प्रॉफिट को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं मानना।
उसमें कुछ बेफालतू खर्चे लेस हो चुके तो दोबारा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कुछ बेफालतू की इनकम उसमें जोड़ चुके या ऐड कर चुके तो वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हम निकालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कौन सा मेथड बेटा यहाँ पे, इनडायरेक्ट मेथड और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बेटा। सबसे पहले निकालेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया बेटा, तो इसमें जितना हम नेट प्रॉफिट लेंगे वो लेंगे टैक्स से पहले का। ये एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हमने वर्किंग नोट बना रखा है, नीचे बनाना होता है बेटा इसके सबसे लास्ट में, वो मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे बना दिया, नोट नंबर 1। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, टैक्स से पहले का कितना प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट दिया मिलेगा, नेट प्रॉफिट आपको दिया मिलेगा आफ्टर टैक्स, टैक्स घटने का बाद का दिया मिलेगा, लेकिन हमने नेट प्रॉफिट टैक्स से पहले का लेना है। तो एक तो इसमें जितना भी टैक्स है बेटा वो रुपए क्या कर देंगे, जो टैक्स काट रखा है दोबारा ऐड कर देंगे, प्लस कोई भी रिजर्व है, रिजर्व करने से भी प्रॉफिट कम हो चुके तो दोबारा वो क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। और कोई भी डिविडेंड के लिए प्रोविजन है तो ये चीज़ें इसके अंदर क्या होंगी बेटा, ऐड। प्रॉफिट आपको दिया मिलेगा टैक्स घटाने के बाद का, इसमें टैक्स की अमाउंट ऐड करनी है, एक जो डिविडेंड के लिए बचा लिए और कुछ रुपए जो हमने सेव कर लिए ये दोबारा ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कोई टैक्स माने पिछले साल फालतू पे किया है अगर वो मिल गया है तो वो उसमें से क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वहाँ पे लिखना है बेटा इस अमाउंट के जहाँ पे। अब इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि जितना नेट प्रॉफिट आया हमने क्या मान लिया कि उतना ही कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, लेकिन कुछ बेफालतू के नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं जो प्रॉफिट निकालते टाइम लेस हो चुके, लेकिन हम दोबारा क्या करेंगे उसको अब प्रॉफिट में ऐड करेंगे। वो कौन कौन से एक्सपेंस बेटा, जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखे थे, ये सारे क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें क्या क्या है बेटा, जैसे रुपए डूब गए, बैड डेट्स हो गया बेटा, प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन घर से कैश तो नहीं गया, डिस्काउंट दे दिए, डेप्री लगाने से प्रॉफिट कम हो गया लेकिन घर से कैश नहीं गया, इसलिए दोबारा ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, हम मान लें कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया। इसके अलावा बेटा कोई भी एक्सपेंस जो हमने राइट ऑफ कर दिया बेटा, राइट ऑफ जैसे पिछले साल ऐड की थी वो उसके खर्चे इस साल राइट ऑफ कर रहे हैं तो इस साल घर से कैश नहीं गया। ऐसा कोई भी अमोर्टाइज होती है इनटेंजिबल एसेट को जो हम जो राइट ऑफ कर रहे हैं, अमोर्टाइज बोलते चाहे बोलते राइट ऑफ, यानी कोई भी राइट ऑफ वो ऐड होगा। कोई भी प्रोविजन है यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसके लिए रुपए बचा के रख लिए लेकिन घर से कैश नहीं गया। या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, 10 लाख की चीज़ बेची हमने 8 लाख में, तो 2 लाख का लॉस हुआ तो हमने घर से कैश तो नहीं दिया बेटा, तो ये भी ऐड कर देंगे। या कोई भी डिविडेंड के लिए रुपए बचा के रख लिए, तो एनी प्रोविज़न, एनी रिजर्व हो या एनी राइट ऑफ हो या बैड डेट्स हो वो ऐड होता है। इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट दिया हो या डिविडेंड पेड किया, इंटरेस्ट दिया है और डिविडेंड दिया, ये घर से कैश तो गया लेकिन ये किस एक्टिविटी का खर्चा बेटा, यहाँ पे फाइनेंसिंग का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ऐसे ही P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड की कुछ आइटम ऐसी होती हैं जिससे हमारे प्रॉफिट बेफालतू में ऐड हो गए बेटा, बढ़ गए, जो लेकिन बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट नहीं थे तो वो क्या कर देंगे दोबारा से लेस। जैसे रेंट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड मिला, ये किस एक्टिविटी की इनकम है, इन्वेस्टिंग की, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे लेस, क्योंकि यहाँ पे केवल बिजनेस के मेन एक्टिविटी से कितना कैसा है वही देखना है। ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की कमाई है उस एक्टिविटी में प्लस, तो ये ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे लेस। ऐसे ही कोई फिक्स एसेट बेची बेटा प्रॉफिट पे, 10 लाख की चीज़ बेची 12 लाख में, एक्चुअल में 2 लाख प्रॉफिट आया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा लेकिन ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे बेटा, माइनस। तो इसको ऐड लेस करने के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, ऑपरेटिंग बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आएगा, ये वाला अमाउंट।
सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया मिलेगा, नेट प्रॉफिट हमने निकालना है टैक्स से पहले का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, नीचे वर्किंग नोट में कोई भी रिजर्व है ऐड कर देंगे, कोई टैक्स है ऐड कर देंगे, या कोई प्रोविजन फॉर डिविडेंड हो वो ऐड कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स हो तो वो क्या कर देंगे, लेस बहुत कम मिलेगा बेटा, तो ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कोई भी जो बेफालतू के नॉन कैश एक्सपेंस हैं या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम है वो क्या कर देंगे बेटा, माइनस। फिर ये जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मीन्स इसमें सारी करंट एसेट ले लेंगे और सारी क्या ले लेंगे, करंट लायबिलिटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एसेट कोई भी हो उसमें हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहेगा, एसेट बढ़े तो कम करनी है, एसेट कम हो तो हमने क्या करनी है, इंक्रीज। जैसे डेटर ले लिए, पहले 60 के थे बेटा, अब हो गए डेटर मान लो 40 के। डेटर करंट एसेट में आएगा, मतलब कि यहाँ पे 20,000 रुपये के डेटर कम हो रहे हैं, अगर लेस हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 प्लस, मतलब कि डेटर कम हो गए तो इतना रुपया डेटर से कैश आया होगा बेटा, तो ऐड कर दिया। मतलब कि करंट एसेट में हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहेगा और करंट लायबिलिटी में हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रिलेशन। इंक्रीज तो इंक्रीज करनी है, डिक्रीज तो डिक्रीज। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ क्रेडिटर का बेटा, क्रेडिटर पहले 60 के थे, अब हो गए 40 के, मतलब कि इस साल हमने 20,000 रुपये के क्रेडिटर कम हो गए, मतलब कि 20,000 रुपये की उसको हमने क्या की बेटा, कैश की पेमेंट कर दी। ये प्रॉफिट आएगा बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसमें सारी क्या लेनी है, करंट एसेट, और सारी क्या लेनी है, करंट लायबिलिटी, लेकिन इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना, और एक क्या नहीं लेना बेटा हमने यहाँ पे, कैश क्रेडिट, क्योंकि वो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। बाकी ये है, एसेट कोई भी हो नेगेटिव रिलेशन रहेगा, एसेट बढ़ रही है तो हमने कम करना है, एसेट कम हो तो हमने इंक्रीज करना है। और लायबिलिटी में हमेशा कौन सा रिलेशन रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन। फिर ये ऐड लेस करने का जो आएगा उसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और सबसे लास्ट में हमने कितना टैक्स दे दिया वो हम लेस कर देंगे, तो फिर ये जो आंसर आएगा बेटा, ये आएगा कितना कैश मिला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें नेट प्रॉफिट लेना है पहले बिफोर टैक्स, और वर्किंग नोट मैंने बना दिया, इसमें रिजर्व टैक्स और डिविडेंड ऐड कर देंगे। फिर बेफालतू के जो खर्चे थे, जो प्रॉफिट निकालते टाइम लेस हो चुके, वो ऐड कर देंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एक्सपेंस हैं वो इसमें ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। ऐसे ही कुछ बेफालतू की इनकम थी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट निकालते टाइम ऐड कर चुके, तो वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो फिर आएगा ये प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल में चेंज से पहले। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एसेट में नेगेटिव रिलेशन, लायबिलिटी में पॉजिटिव, लेकिन यहाँ में सारी लेनी है करंट। तो फिर आएगा प्रॉफिट हमारा ऑपरेशन से कितना आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और आखिर में हम क्या लेस कर देंगे बेटा, कितना टैक्स दे दिया। तो ये आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। सेकंड एक्टिविटी कौन सी होती है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल क्या आती हैं, सारी फिक्स एसेट। मैं बता चुका, एसेट में हमेशा रिलेशन कौन सा रहेगा, नेगेटिव। एसेट बढ़ रही हो तो हम घर से रुपया गया होगा कम कर देंगे, एसेट कम हो मतलब कि हमने एसेट बेची मान ली तो रुपया आया, क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने से या तो हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा, या डिविडेंड मिलेगा, या क्या मिलेगा बेटा, रेंट। तो ये इस एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, और मैंने ऊपर ऑपरेटिंग में क्या किया था बेटा, ये माइनस किया था। यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग के बिजनेस के प्रॉफिट मान लिए, लेकिन ये प्रॉफिट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, तो इन्वेस्टिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस, ये वाला बेटा। इसके बाद जितना जो भी अमाउंट आएगा ऐड लेस करके वो यहाँ पे लिख देंगे, या तो पॉजिटिव आया तो इतना कैश मिला है, और बाई चांस नेगेटिव आए तो हमारा कैश इतना हमारे क्या बेटा यहाँ पे यूज़ हो गया बेटा। थर्ड एक्टिविटी कौन सी बेटा, लोन लेने से कितना रुपया आया हुआ गया। इसमें सारे क्या आएंगे बेटा, शेयर्स आएंगे, डिवेंचर आएंगे, कोई भी लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे हो लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म लोन यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। कोई भी लोन हो वो इसमें आएगा। और लोन लिया है या शेयर बेचे हैं उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड। तो ये इसी एक्टिविटी के रिलेटेड जो एक्सपेंस हैं उसी में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ऐड लेस करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे बेटा। तो तीनों एक्टिविटी से जो आंसर आया बेटा, ये ए से आया, ये बी से आया और ये सी से। इन तीनों का टोटल कर देंगे। तीनों एक्टिविटी के टोटल में जो शुरू में जो साल के शुरू में कैश था वो जोड़ देंगे। तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, साल के एंड में कितना कैश था उसके इक्विवेलेंट आंसर आएगा। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में केवल फिक्स एसेट आती हैं प्लस उससे रिलेटेड जो भी इनकम है। फाइनेंसिंग में क्या है बेटा, शेयर या डिवेंचर या कोई भी लोन, और शेयर पे हम देते हैं डिविडेंड और डिवेंचर पे हम क्या देते हैं बेटा, इंटरेस्ट। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस। ये इंटरेस्ट डिविडेंड या रेंट मिला है, इन्वेस्टिंग की इनकम है, यहाँ पे प्लस है, तो ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। और तीनों एक्टिविटी का टोटल वो बेटा ऐड कर देंगे। उसके अंदर कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो कैश के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आएगा। इसके बाद आखिरी 2 मिनट बेटा यहाँ पे, ये वैसे मैं बता चुका, एसेट में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। मींस एसेट बढ़े तो हमने कम करना है, एसेट कम हो तो हमने बढ़ाना है। मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, लैंड थी पहले 1 लाख की होगी, अब होगी 150 की। मतलब कि इस साल इसका मतलब क्या बेटा, 50,000 रुपये की हमने लैंड परचेज की है, तो 50 थानू घर से रुपया गया होगा ना। एसेट बढ़ गई तो हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्नीचर पहले 60 का था, अब हो गया 20 का। इसका मतलब क्या होगा, हमने इस साल 40,000 का फर्नीचर बेचा है, तो रुपया तो आया होगा, प्लस कर दिया। एसेट कम हुई तो हमने क्या करना बेटा, प्लस। एसेट में नेगेटिव रिलेशन। कैपिटल और लायबिलिटी या कोई भी लायबिलिटी साइड में हमेशा रिलेशन कौन सा रहेगा बेटा, पॉजिटिव। लायबिलिटी बढ़े तो कैश बढ़ाना है, लायबिलिटी कम हो तो कैश कम करना है। थैंक यू बेटा।